सचिन, सचिन, जी मालकिन। ये देखियो, इसके अंदर कितना कूड़ा भरा हुआ है। अरे तू फेंक के क्यों नहीं आ रहा इसे? काम पे ध्यान नहीं है तेरा? चल जा, जाके फेंक के आ इसको। जी 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 मालकिन, मालकिन आप टेंशन मत लो, मैं अभी फेंक के आता हूँ, अभी फेंक के आता हूँ। अरे यार, इसमें छी, इतने सारे पैसे, मजे आ गए मेरे तो। एक काम करता हूँ, यहाँ से काम छोड़ देता हूँ। कहीं ये इन मैडम के पैसे हुए ना और मांग लिए इनने तो दिक्कत हो जाएगी। भाग लो यहाँ से। यार, मम्मी का इलाज कैसे कराऊं? यहाँ मैं परेशान और वहाँ भैया परेशान। आज है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बार अरुण से बात कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। हेलो। हेलो अरुण। हाँ भैया। यार मुझे ना बहुत सारे पैसे मिल गए कूड़े की बाल्टी में। अच्छा भैया। हाँ, अब तो मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाएगा ना। लेकिन भैया, वो पैसे आपको मिले कहाँ? वो जहाँ मैं काम करता हूँ ना, तो वो मालकिन कह रही थी कि कूड़े की बाल्टी फेंक गया। इतने में इसमें इतने सारे पैसे दिख गए मुझे, मैं बस लेके भग आया। बस मैं आ रहा हूँ तेरे पास। लेकिन भैया, मैं क्या कह रहा था, वो पैसे उन मैडम के होंगे और इस तरीके की बेईमानी का पैसा हम अपनी मम्मी के इलाज में लगाएंगे। क्या ये करना ठीक होगा? आप खुद ही सोच के देखो एक बार। कह तो अरुण तू सही रहा है यार। देख लो भैया, मुझे तो ये सही लग नहीं रहा। बाकी आप खुद इतने समझदार हो। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। यार अरुण कह तो सही रहा है, किसी की बेईमानी करना गलत है। एक काम करता हूँ, ये पैसे है ना मालकिन को जाके दियाता हूँ, उन्हीं के होंगे ये। अगर मैंने इन पैसों से मम्मी का इलाज करा लिया तो सही नहीं है, क्योंकि बेईमानी का पैसा कभी फलता नहीं है। और वैसे भी ऊपर वाला सब देख रहा है, जो जैसा करता है ना उसको वैसे ही फल मिलता है। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। दियाता हूँ जाके। मालकिन। हाँ भाई, फेंक आया कूड़ा? नहीं मालकिन, मैं कूड़ा फेंक कर नहीं आया, क्योंकि मालकिन इसमें ना कूड़ा नहीं था, इसमें पैसे थे। ये देखो। अरे, ये पैसे किसके हैं? मालकिन आपके पैसे हैं ये। मेरे पैसे? पागल वागल है क्या? मैं क्यों रखूंगी इस कूड़े में पैसे? अरे मालकिन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपके ही पैसे हैं। जब आप मुझे कूड़ा फेंकने की कह रही थी ना, तो आपने जैसी पैर से दबाया, तुरंत मुझे इसमें बहुत सारे पैसे दिखे और मेरे मन में लालच आ गया। फिर मैंने अपने भाई से बात करी, तो मेरे भाई ने बोला कि बेईमानी का पैसा रखना है ना गलत होता है। मेरे दिमाग में ये बात आ गई। और वैसे भी मैडम ऊपर वाला सब देख रहा है, गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। ये पैसे आपके हैं मैडम, आप रख लो। अरे तू पागल वागल है क्या? बोला ना मेरे पैसे नहीं है। और अगर मुझे पैसे रखने होंगे तो मैं ये कूड़ेदान की बाल्टी में रखूंगी। मालकिन, अगर ये पैसे आपके नहीं है तो फिर किसके हैं? अरे तुझे समझ नहीं आ रहा? बोला ना मेरे पैसे नहीं है। जिसके पैसे है ना, जा उसको वापस करके आ। और दोबारा ना मुझसे पूछियो मत। सर दर्द कर दिया है ये बात पूछ पूछ के। और वैसे भी किसी और के पैसे नहीं रखती मैं, इसलिए जा यहाँ से। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है। आप मना कर रही हो और इसी घर में पैसे मिले, और कौन आएगा यहाँ पैसे रखने के लिए? और भला इस कूड़े की बाल्टी में कौन ही रखेगा? मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रही हो। आप झूठ बोल रही हो ना, ये आपके पैसे ही है ना मैडम? अरे यार, तुझसे कितनी बार बोलूं, मेरे पैसे नहीं है ये। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बता दो ये किसके पैसे हैं, क्योंकि मैडम मैं बेईमानी का पैसा नहीं रखना चाहता। अगर ये आपके पैसे हैं तो आप ले लो प्लीज़। क्यों हाथ जोड़े जा रहा है सचिन? तू तुझसे मना कर दिया ना, मेरे पैसे नहीं है। और जिसके भी पैसे है ना, तू ले जा इन्हें। नहीं मालकिन, मैं नहीं ले जाऊंगा। आप सच बताओ ना, ये आपके पैसे हैं ना? हाँ, ये पैसे मेरे ही हैं। और मैंने ही रखे थे इस कूड़े की बाल्टी में, तेरे लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों मैडम? समझाती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी को कब तक आराम मिल जाएगा? क्या 1.5 लाख रुपए की जरूरत है?
ऑपरेशन होएगा मम्मी का? लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा इतने सारे पैसों का इंतजाम? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसे मत बोलिए, मैं करता हूँ इंतजाम। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अरे यार, ऑपरेशन होगा मम्मी का, पूरे 1.5 लाख रुपए चाहिए, अब क्या करूं मैं? अच्छा, इसका मतलब मालकिन, आपने उस दिन सब कुछ सुन लिया था? हाँ सचिन, उस दिन मैंने सब कुछ सुन लिया था और मुझसे रुका ही नहीं गया। अब तुम हमारे घर पे इतने दिनों से काम कर रहे हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और माँ चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, माँ तो माँ होती है। बस इसीलिए मैंने इस कूड़े की बाल्टी में 2 लाख रुपए रख दिए। अब इन पैसों को लो और जाओ, जाके अपनी माँ का इलाज कराओ। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहने में हिचकिचाना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मालकिन, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करी, सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन मालकिन, मैं ये पैसे आपको जल्दी से लौटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी सैलरी यहाँ 12,000 रुपये है और घर के खर्चे भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप रख लो इन पैसों को, मम्मी के इलाज के लिए मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगा। क्या करूँ, ब्याज पे ले लूँगा पैसे। अब बहाने मत बना, मैं जानती हूँ पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो रहा है। और रही बात पैसे लौटाने की, तो मैं तुझसे कोई पैसे नहीं मांग रही हूँ। जैसे ही तेरे पे धीरे धीरे पैसे जुट जाए तो मुझे ला कर दे दियो। अब इन पैसों को ले और जाकर अपनी माँ का इलाज करवा। सच में मालकिन, आप बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान करे आप हमेशा खुश रहो। कोई बात नहीं, अब जा तू। ठीक है मालकिन।